खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बंगाल का रण और क्या कहते हैं सितारे। जी हां, इन दिनों पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हैं, जबकि आपको बता दें कि राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वाम दलों के बीच एक बेहद दिलचस्प त्रिकोणीय सियासी घमासान होने के आसार हैं, जिनमें बीजेपी की सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस से है। हर दिन पश्चिम बंगाल का राजनीतिक समीकरण बदलता आपने देखा, जबकि विजय का परचम लहराती बढ़ती हुई बीजेपी इस बार ममता को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। बंगाल में अब की बार किसकी सरकार, इस पर सभी की निगाहें हैं। पर आइए इस सियासी गणित के बीच क्या कहती है ज्योतिषीय और अंक गणित की गणना, यह हम आपको बताएंगे आज हमारे विशेष कार्यक्रम में। तो बंगाल के रण और क्या कहते हैं सितारे, बंगाल की सीधी टक्कर टीएमसी में बीजेपी और टीएमसी के बीच देखी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कुछ कहते हैं सितारे, इस पर भी हम आपको नजर डालेंगे। और साथ ही नंदीग्राम, वो सीट जिस पर सभी की निगाहें हैं, हाई प्रोफाइल सीट है। दीदी सत्ता में रहती हैं या जाएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल चुनाव पर हैं और क्या कहती है ज्योतिषी गणना, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिषी आधार पर भी ये आकलन किया जा रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में कौन जो है वो सत्ता पर काबिज होगा। क्या दीदी का वर्चस्व कायम रहता है या फिर एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की लहर देखी जाएगी। और आइए आज हम आकलन करेंगे ज्योतिषी आधार पर, अंक गणित के आधार पर। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि ज्योतिष के आधार पर आपको बताएंगे कि आखिर किस प्रकार से सितारे परिवर्तित हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद तिवारी जी, ज्योतिषाचार्य। अरविंद सर, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, पंडित जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है जी। और साथ ही जुड़ रही है अंजना जी, अंजना मिश्रा जी, अंक ज्योतिष के अनुसार बताएंगी कि अंक ज्योतिष के हिसाब से बंगाल का सियासी रण क्या कुछ कहता है। शुरुआत करना चाहेंगे अरविंद तिवारी जी आपसे। जिस प्रकार से सियासी हमने रण देखा, जिस प्रकार से अपने अपने पासे सभी ने चल दिया, अपनी अपनी गोटियां सभी ने चल दी, लेकिन अब जो सीट है उस पर मुकाबला, क्योंकि नंदीग्राम वो सीट है जो कि दिलचस्प और हाई प्रोफाइल सीट है, जिस पर दो दमखम वाले दिग्गज टकरा रहे हैं। लेकिन पूरा अगर एक सियासी गणित देखा जाए तो वो काफी दिलचस्प रहा है। अब आपसे समझना चाहेंगे ज्योतिष के आधार पर क्या कुछ कहती है गणना। देखिए, नंदीग्राम का जो चुनाव है, ये दो बहुत इस समय हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में से एक चुनाव है। और आप देख रहे हैं कि कल बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला हुआ जी। वहां दो दिग्गज उम्मीदवार जो कि ममता के पहले लेफ्टिनेंट कहे जाते थे, शुभेंदु अधिकारी जी, जिन्होंने ममता बनर्जी को वहां पे छोड़ा और छोड़ने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कल का आप यदि चुनाव देखेंगे और कल के चुनाव की जो ग्रह स्थितियां थी, मैं उनके बारे में थोड़ा सा हमारे जो दर्शक है उनको बताना चाहूंगा। क्योंकि ज्योतिष की जो भी गणना है वो केवल और केवल ज्योतिष के आधार पर ही की जाना चाहिए जी। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और वहीं ममता बनर्जी जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी। और आप देखेंगे कि कल के दिन चंद्रमा का गोचर, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को जी, कि कल चंद्रमा वृश्चिक राशि में था, अनुराधा नक्षत्र। आप शुभेंदु अधिकारी की कुंडली को देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी जो है वो भी वृश्चिक राशि के जातक है। भारतीय जनता पार्टी जिनकी राशि जो है वो भी वृश्चिक राशि है। वहीं ममता बनर्जी की यदि हम कुंडली को बहुत ध्यान से देखें जी, तो ममता बनर्जी 5 जनवरी 1955 को पैदा हुई और उनकी जो कुंडली बनती है वो कुंडली बनती है मेष लग्न की जी। उनका जो जन्म स्थान है वो कलकत्ता का है। मेष लग्न और वृषभ राशि की उनकी जन्म कुंडली है। बात आती है कि उनका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र था। तो आप देखिए कि लड़ाई तो बहुत कांटे की हुई, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर था कल के दिन। बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे कि किसकी राशि में वो गोचर था, तो शुभेंदु अधिकारी की राशि में गोचर था। भारतीय जनता पार्टी की राशि में ग्रह गोचर था।
ममता बनर्जी की जो पार्टी है, क्योंकि ये पूरा चुनाव तृणमूल नहीं बल्कि ममता बनर्जी के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है जी। तो आप देखिए कि ममता बनर्जी की चूंकि वृषभ राशि है और मंगल और राहु वर्तमान में वृषभ राशि में गोचररत है, जिसके चलते उनको पैर संबंधी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। और 16 अप्रैल जब तक मंगल का गोचर चलता रहेगा जी वृषभ राशि में राहु के साथ कंजक्शन में, जिसको आमतौर पर हम लोग अंगारक योग के नाम से जानते हैं जी, तब तक ममता बनर्जी को हर चुनाव के जितने भी फेसेस हैं उनमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सितारे क्या कुछ कहते हैं और जिस प्रकार से अरविंद तिवारी जी ने आकलन करके बताया किस प्रकार से ममता बनर्जी की कुंडली क्या कहती है। अंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई। अंजना जी, आपसे समझना चाहेंगे अंक ज्योतिष के हिसाब से क्या आकलन कहता है, क्योंकि जो चुनाव है बेहद दिलचस्प है और सभी की निगाहें हैं कि आखिर सत्ता परिवर्तन होगा या एक बार फिर दीदी जो है वो चुनाव जीतेंगी। हालांकि सियासी समीकरण कुछ और कह रहे हैं, लेकिन क्या अंक ज्योतिष भी वही कह रहा है? हेलो। हाँ जी अंजना जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 आ रही है। जी बिल्कुल। अंजना जी, सवाल सुन पाई आप? हाँ हाँ, मैंने आपका सवाल सुन लिया है जी। हाँ, देखिए अंक ज्योतिष के आधार पर मैं बात करूंगी और अंक ज्योतिष गणना एक साइंस है, कोई इसमें इस तरह की बात नहीं है। मेरे कैलकुलेशन में मैंने इसको देखा निकाल के गणना करके, तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही कांटे की टक्कर है जी। पहले राउंड में बहुत ही स्थिति दोनों की स्ट्रांग है और उसके बाद में भी लास्ट तक स्ट्रांग ही रहेगी। लेकिन ममता बनर्जी जी के जो कैलकुलेशन में निकल रहा फाइनली 3 नंबर निकालते हैं अंक ज्योतिष के माध्यम से, तो इसमें मतलब ममता जी भले चाहे 10 वोट से जीते, लेकिन उनका कैलकुलेशन ये कह रहा है कि वो जीतेंगी जरूर जी, है ना। वो जीतेंगी, अपने नंदीग्राम सीट से जरूर जीतेंगी। ताकि मैं पूरे उसकी बात नहीं कर रही, मैं केवल नंदीग्राम सीट की बात कर रही हूँ जी। अंजना जी, ये कहा जिस प्रकार से आप जो अंक ज्योतिष बता रही है, कहा जा सकता है कि नंदीग्राम जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के बीच कांटे की टक्कर और कहीं ना कहीं एक यहाँ पर साख का सवाल भी है। ममता दीदी अगर नहीं जीतती हैं तो कहीं ना कहीं उनके तमाम जो उनके अधीनस्थ हैं या फिर ये कहा जाए तमाम जो उनकी पूरी सेना है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होती नजर आ रही है। और जिस प्रकार से आप आकलन कर रही है नंदीग्राम जीतने जा रही है ममता दीदी। हाँ बिल्कुल, नंदीग्राम सीट पर जो कैलकुलेशन कह रहा है, क्योंकि क्या हम लोग ज्योतिष मतलब हम लोग वही कहते हैं जो हमारा कैलकुलेशन कहता है जी। हम लोग मन से कुछ नहीं कहते हैं, है ना। हम लोग गणना करते हैं और गणना करने के आधार पर जो ज्योतिष कहता है, अंक ज्योतिष कह रहा है, हमारी गणना ही चाहिए कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं और निश्चित रूप से वहां से जीतेंगी, चाहे अंतर कितना भी कम क्यों ना हो। हालांकि बहुत कांटे की लड़ाई है, बहुत फाइट है, बीच में आपको ऐसा भी लगेगा कि सुरेंद्र अधिकारी कहीं मतलब आगे जा रहे हैं और ऐसी स्थितियां भी आएंगी, लेकिन अंत में उनकी जीत ममता जी की है, ये कैलकुलेशन हमारा कह रहा है। बिल्कुल। तो इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, अंक ज्योतिष के हिसाब से अंजना जी का साफ तौर पर कहना है कि जो हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम है वो ममता बनर्जी के खाते में जा सकती है। कांटे की टक्कर है। हालांकि अंजना जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आकलन जो आपने किया है उसको हम जरूर देखेंगे जब चुनाव आएंगे, क्योंकि चुनाव जो है चुनाव के जो नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। हमारे साथ अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं संतोष भार्गव जी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। संतोष भार्गव जी हमारे साथ जुड़े, सर अब तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए संतोष भार्गव जी हमारे साथ जुड़े। उससे पहले अरविंद तिवारी जी, आपने अंक ज्योतिष की गणना सुनी, साफ तौर पर नंदीग्राम वो सीट जिस पर सभी की निगाहें हैं, अभी हम उसी का जिक्र कर रहे थे। अंक ज्योतिष ये कह रहा है कि कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन जो सीट है वो ममता बनर्जी के खाते में जाती नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हेलो जी हेलो जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ पा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नंदीग्राम का जो चुनाव है वो शुभेंदु अधिकारी बहुत आसानी से जीत रहे हैं जी। मुझे पता नहीं उन्होंने कौन सा अंक गणित लगाया है। मैं भी अंक ज्योतिष और सारे ज्योतिष में पारंगत, हर प्रकार के ज्योतिष के अनुमान से ही मैं आपको बता ही पा रहा हूँ जी कि नंदीग्राम की जो सीट है वो शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। और मैंने पूरा एक घड़ी का आकलन किया है कल बैठ के शाम को
6 बजे तक जितना भी वहां पर हम लोग लग्न कुंडलियां बनाते हैं हर घंटे की, जी, किस लग्न में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, किस लग्न में कितना रहा, आप देखेंगे कि सुबह 7:45 से दोपहर में 1:30 बजे के बीच में आप देखिए कि सर्वाधिक मतदान हुआ। और वो सारी घड़ियां और सारे नक्षत्र जी, और सारे लग्न इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी इन सारे चरणों में ममता बनर्जी से बहुत आगे है। ममता बनर्जी मुझे लगता है कि आखिरी के कुछ जो समय रहा जिसमें लगभग 3:45 से 5 बजे के बीच की जो पोलिंग रही है जी, उसमें कुछ पोलिंग बूथ पर उनके पक्ष में बहुत भारी मतदान हुआ और उस फेज में उन्होंने टक्कर दी, वरना ये टक्कर लगभग 60,000 वोटों से ज्यादा की होती, जिसका अंतर 10 से 12,000 वोटों पे मैं लेके आया। मेरा मानना है कि शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे। और जहां तक प्रश्न पश्चिम बंगाल में चरणबद्ध तरीके से चुनाव जी, मैंने चुनाव के बहुत दिन पहले लगभग 2 मार्च को ही लिख दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 147 प्लस सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल। यहाँ पर तिवारी जी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस प्रकार से अंक ज्योतिष की काट आप बता रहे हैं कि वहां नंदीग्राम की सीट जो है वो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी के खाते में जाती नजर आ रही है, लेकिन जो ममता बनर्जी साफ तौर पर ये कह रही है कि 200 सीटें वो जीत कर आएंगी, नंदीग्राम भी वो जीतेंगी। अगर पिछले चुनाव पर अगर हम एक नजर डालें 294 सदस्यीय विधानसभा में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 211 सीटें जीती, अब 200 का वो दावा कर रही है। क्या आकलन किया जा सकता है या उसके आसपास पहुंचा जा सकता है कि जो भी पार्टी जीत कर आती है, पहला सवाल तो ये कौन सी पार्टी जीत कर आती है, ये सबसे दिलचस्प सवाल, उसके बाद कितना जो है वो वोटिंग प्रतिशत के बाद कितनी सीटें जीत कर आएंगी, क्या ये आकलन भी आप कर पाएंगे? बिल्कुल, मैंने सारे आकलन कर लिए हैं, मैं आपको बता देता हूं कि ममता बनर्जी को जो सीटों की संख्या प्राप्त होगी वो 120 से 125 के बीच में होना चाहिए जी। 25 सीटें में 25 से प्लस सीटें में वामपंथी माने लेफ्ट कांग्रेस और जो इंसाफ पार्टी है फुरफुरा शरीफ वालों की, उसको मैं देता हूं, क्योंकि वो जितनी भी सीटें जीत रहे हैं उनका एक खास बेल्ट है, मुर्शिदाबाद और के आसपास का जो इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां की वो लगभग 25 से 30 सीटें जीतने जा रहे हैं। और जहां तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपको बताता चलूं हर फेसेस के आधार पे, अभी तक जितने भी फेसेस के जो चुनाव हुए हैं जी, उनमें से केवल एक ही फेस ऐसा निकला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा डेंट लग सकता है जी। बाकी के जितने भी चरण से चुनाव है, मुझे लगता है कि कुछ किसी ज्योतिषी से कुछ सलाह परामर्श किया है या जिसने भी सलाह दी होगी चुनाव की तारीखों की, तो उसमें कुछ ऐसी तारीखें दी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से फेवरेबल परिस्थितियों वाली जो है डेट्स हैं। मैं आपको एक एक करके जो है डेट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले 27 मार्च से शुरू करता हूँ जी पंडित जी। मैं आपको 27 मार्च की जो ग्रह स्थिति है वहां से बताना शुरू करूंगा। देखिए 27 मार्च को जो चुनाव हुआ उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 6:59 यानी 7 बजे तक था। यानी आप देखिए कि चंद्रमा का जो गोचर था वो सिंह राशि में गोचर था, यानी वृश्चिक राशि भारतीय जनता पार्टी की और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसकी राशि है वृषभ। वृषभ से सिंह राशि का जो चंद्रमा है वो चतुर्थ भाव का कहा जाता है जी। चतुर्थ भाव का चंद्रमा यानी व्यर्थ का मान अपमानजनक परिस्थितियां पैदा करता है। ठीक है। 1 अप्रैल को चुनाव का दूसरा चरण वृश्चिक राशि जी, माने भारतीय जनता पार्टी की राशि, लेकिन वृषभ राशि से चंद्रमा जो है वो सप्तम से अष्टम की ओर अग्रसर था, माने दूसरी बार फिर उनको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना जी। इसके बाद आप आइए 6 अप्रैल को तीसरा चरण चुनाव का। 6 अप्रैल को देखिए चुनाव जो है वो बड़ा कांटे की टक्कर का होगा, क्योंकि उस दिन वृश्चिक राशि से पराक्रम भाव में चंद्रमा रहेगा यानी श्रवण नक्षत्र जी। वही तृणमूल कांग्रेस की जो नेत्री है ममता जी, उनके उससे चंद्रमा भाग्येश रहेगा जी।
यानी कुछ लाभ उनको जरूर मिलेगा तीसरे चरण। चौथे चरण में आ जाइए, 10 अप्रैल को चुनाव है जी, यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चुनाव हो रहा है। ठीक है जी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी आप मानी कुंभ राशि का है। यही एकमात्र ऐसा चरण है 10 तारीख को चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी होगी, और ये वाला चुनाव ममता बनर्जी के लिए ये वाले चरण में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, चौथा चरण। जी बिल्कुल। तो सटीक जो है गणना आप बता रहे हैं पंडित जी, हमारे साथ ज्योतिषी गणना के लिए हमारे पंडित जी संतोष भार्गव जी जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है भार्गव जी आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी पंडित जी, हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के रण को फतेह कौन करने वाला है, और जिस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से पंडित अरविंद तिवारी जी ने गणना बताई है, साफ तौर पर नंदीग्राम सीट पर भी उन्होंने गणना की। आपसे ही समझना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से आकलन करते हैं, क्या लगता है पश्चिम बंगाल की जो सीट है, जो सत्ता है, उस पर कौन काबिज होने वाला है? ये तो आप निश्चित है कि ममता बनर्जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं। जी 2 मई का जो गोचर ग्रह है, ग्रहों की स्थिति ये स्पष्ट करती है जी, कि हर हाल में बीजेपी की हर जगह 5 राज्यों में जीत की संभावना बन रही है। जी उसका कारण कि जो 2 मई के गोचर ग्रह हैं, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, सूर्य मेष राशि में उच्च के होकर के रहेंगे, मंगल मिथुन राशि में रहेगा, बुध वृषभ राशि में, गुरु कुंभ राशि में और शुक्र मेष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेगा। इन ग्रहों को अगर हम देखें और ग्रह स्थिति 2 मई की देखें तो ये निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि हिंदुत्व का ही बोलाबाला रहेगा। जी हर जगह बीजेपी को ही बढ़त मिलने की संभावना निश्चित रूप से है, और ये बात निश्चित है कि ममता बनर्जी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं। बिल्कुल पंडित जी, जो आपने जिक्र किया है कि जो ममता बनर्जी हैं उनकी सरकार गिरने वाली है और कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की बयार एक बार फिर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी, और जिस प्रकार से पूरे दमखम के साथ चुनावी रणनीति बनाते हुए अमित शाह या मोदी, पीएम मोदी जो है नजर आए, कहीं ना कहीं चुनावी रैलियों का भी असर, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि एक बार फिर सत्ता परिवर्तन देखा जाएगा। और अगर जिक्र कर लिया जाए 1 जनवरी 1998 सुबह 11 बजे की जो कुंडली बनती है टीएमसी की जो कुंडली है वो क्या कहती है, क्योंकि आप ये स्पष्ट तो कर ही चुके हैं कि किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन अभी किस प्रकार की स्थिति आपके हिसाब से? देखिए, अभी गुरु का राशि परिवर्तन 5 तारीख की रात्रि में होने वाला है जी। 5 तारीख के बाद जो स्थिति बनती है और ममता बनर्जी के जो पैर में चोट लगी है जी, इस स्थिति को अगर हम देखते हैं तो ये उनके लिए सभी ग्रह अशुभ फल देने वाले हैं जी। 6 के बाद और अशुभ हो जाएंगे। वैसे जो तारीख आप दे रहे हैं ये प्रमाणित तारीख नहीं है जी, ये मुझे लगता है कि गूगल पर दी हुई तारीख है जी, या उनकी फेसबुक पर डली हुई तारीख, लेकिन बिल्कुल, नाम के हिसाब से जी। और बीजेपी की कुंडली के हिसाब से सत्ता पक्ष बीजेपी के ही पक्ष में रहेगी। बिल्कुल, तो सत्ता जो है वो परिवर्तन नजर आ रहा है। पंडित भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं। पंडित अरविंद तिवारी जी ने सटीक आंकड़े भी बता दिए कि आखिर कौन सी पार्टी किस आंकड़े के साथ, कितनी सीटों के साथ आ रही है। पंडित भार्गव जी, आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूंगी, आप कितनी सीटें दे रहे हैं किस पार्टी को? बीजेपी को 163 से 176 सीट तक मिलना चाहिए जी। ये मेरा ज्योतिष का आंकड़ा है जी। और टीएमसी को कितनी सीटें दे रहे हैं सर? कांग्रेस को तो कुछ भी मिलने की संभावना बहुत कम है जी। टीएमसी करीब करीब, फिर भी जो स्थिति अभी है उससे तो नीचे जा ही रही है जी। ये तो निश्चित है तो उसको इस बार मात मिलने वाली है।
चलिए, बहुत शुक्रिया पंडित भार्गव जी हमारे साथ जुड़े। पंडित अरविंद तिवारी जी, बहुत सटीक गणना आपने की है और बहुत जल्द जब रिजल्ट आएंगे, जब नतीजे आएंगे, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि सियासी समीकरण चाहे किस प्रकार भी बिठाए गए हो, लेकिन अंक ज्योतिष और ज्योतिषी गणना क्या कुछ कहती है, आंकड़ों के हिसाब से, सीट के हिसाब से यह आकलन हमने देखा। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या दीदी ममता बनर्जी, मोदी और शाह की आंधी में अपनी शाख को बचा पाएंगी। हालांकि जो आकलन है वो यही कह रहा है कि सत्ता परिवर्तन बंगाल में देखा जाएगा और ये देखना दिलचस्प होगा जब नतीजे निकल कर आएंगे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।